अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को जो दुनिया भर में कहीं भी इस वक्त बैठे हुए हैं, सभी को 14 अगस्त की यानी कि जश्न आज़ादी की बहुत बहुत खुशियां मुबारक। और दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने कंटेंट का आगाज़ करें, मैं आपसे एक पैगाम शेयर करना चाहता हूं कि इस ख़ास मौके पर हमें हमारे माजी की कुछ यादें याद दिलाई जाती हैं बाकायदगी से, ताकि हमें अपने वतन अज़ीज़ की जो असल अहमियत है उसका एहसास जागे। और उस अहमियत को याद करते हुए हमें और कुछ नहीं, सिर्फ अपने वतन अज़ीज़ के साथ वफ़ादारी का अज़्म और इसके साथ इसकी बका के लिए दुआ हर रोज़ हर सुबह करनी है। और मेरे दिल से हमेशा अपने वतन के लिए दुआ निकलती है। और मैं चाहूँगा, क्योंकि आप सब मेरे साथ यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर मोहब्बत का इजहार करते हैं, बाकायदगी से देखते हैं, और हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ एक दोस्त की तरह चलना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि हमेशा अखलाकियात को पहली तरजीह दीजिएगा। जिस इंसान की ज़िंदगी में अखलाक नहीं, वो इंसान ही नहीं, वो एक ग्रेट सिटीज़न कभी नहीं बन सकता। तो मैं चाहूँगा, जिस चीज़ की हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में कमी है वो है अखलाकियात। और मैं समझता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसानों में बेहतर इंसान वो है जिसका अखलाक बुलंद है। अगर हमारे पास अखलाक नहीं है तो हम इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हैं। हम में और जानवर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो दोस्तों, ये मेरा मैसेज है 14 अगस्त के हवाले से तमाम नेशन को। मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को दोस्तों तक सिर्फ इस पैगाम के हवाले से भी ज़रूर पहुँचाएँगे। मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर इस मुल्क में सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो अखलाकियात है। अगर हम अपने मैनर्स को दुरुस्त कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, होपफुली कि आप इस बारे में बहुत बहुत गौर करेंगे और दुआ गो भी रहेंगे अपने वतन अज़ीज़ के लिए, और इसकी तरक्की के लिए हमेशा दुआ करते रहिएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त एक बहुत ही अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्केट इस वक्त पंपिंग जोन में आई है, लेकिन वहाँ पर स्टे नहीं कर पा रही। अगर हम देखें कैपिटलाइजेशन में तो 2.5 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। 2.5 का बीटीसी आज का हाई लगा चुका है दोस्तों 24,995 का, लेकिन 25 में एंटर नहीं हुआ। और जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था 24,850, वहाँ को उसे क्रॉस कर गया, लेकिन वहाँ पे उसने रेजिस्ट नहीं किया। और रेजिस्टेंस ना करने की वजह है कि मार्केट डाउन कर रही है इस वक्त फ़िलहाल। आगे क्या सूरत हाल होगी, आगे चल कर के मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो वीडियो के थंबनेल पे आपने देखा है कि कौन सा कॉइन जो कि है बैंक करप्ट हो चुका है लेकिन पंप कर रहा है, उसके बारे में बड़ी अहम न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ इथीरियम 1980 से 2010 का हाई लगा कर आया है $30 का। और जो सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि BNB हमने 325 पे बाय किया था, और BNB वंस अगेन एक बड़ी अमाउंट के साथ हमें $4-5 की ट्रेड दे रहा है। 2 बार ये 325 का लो और 330 का हाई लगा चुका है। अब इसी दौरान हम देख रहे हैं कि BNB दोबारा क्रैश कर रहा है, मतलब 325 324 तक आता है तो आप इसे दोबारा बाय करके 330 से एग्जिट ले सकते हैं। सोलाना की प्राइस में जो $1 की दोस्तों कमी हुई थी वो दोबारा से रिकवर हो चुकी है, और पोल्का डॉट स्टिल अपनी जगह पर स्ट्रक है, यानी कि जो हमारी बाइंग है वो हम उसी एग्जिट पे इसे यूटिलाइज करेंगे। दूसरी जानिब मैटिक, अगर आपने 99 या 199 सेंट या $1 पे बाय कर रखा है तो ये 110 से इसका एग्जिट बना लीजिएगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं दोस्तों यूनिस्वैप एक मरतबा फिर से पंप कर रहा है। इसकी हमारी बाइंग थी 8.95 की, और इस वक्त ये उसे पंप कर रहा है। यूनिस्वैप दोस्तों इस वक्त हाई लगा कर आया है 9.54 का, और तकरीबन इसने हमें दी है 60 सेंट की ट्रेड। दोबारा हमारी इसके अंदर एंट्री एग्जैक्टली फिर वही उसी जगह पर होगी 9.05 या 8.95। ये इसका एक दोस्तों समझ लें अर्निंग का फार्मूला है, और इस वक्त ये पंप कर रहा है। मोस्टली ये रात तक थोड़ा सा क्रैश करेगा अगर यहाँ से मार्केट मज़ीद पंप नहीं करती। दूसरी जानिब ETC में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ, और हमारे LTC के बायर्स आप देख सकते हैं कि आज LTC ने $66 का हाई लगाया। जितने भी दोस्त LTC बाय करके बैठे हुए थे आज उनकी LTC से अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिट हो गई। और अगर बात करें नियर की, नियर यहाँ पर स्ट्रक है नो डाउट। चेन लिंक 9.15 से 9.23 पे आया है, 3 सेंट की ट्रेड दे रहा है। चेन लिंक में दोस्तों कैपिटलाइजेशन कल बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी लेकिन अचानक स्लो हो गई। तो अगर आपने 9.15 पे बाय कर रखा है तो होल्ड रखें, ये $10 का इजीली हाई लगा सकता है, बड़ा ही
स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। दूसरी जानिब ऑटम हमने रात को दोस्तों बाय किया था 11.95 पे और ये हाई लगा कर आ रहा है 12.25 का। इट मीन्स कि हमें इसने भी 30 सेंट की ट्रेड दी, लेकिन ये यहाँ पर रुकने वाला कॉइन नहीं है। ये 100% $15 तक का हाई लगा सकता है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। दूसरी जानिब दोस्तों हम देख रहे हैं कि XMR के अंदर अचानक से $2 का फिर से इजाफा हुआ है, जो रात को 166 पे जा चुका था, लेकिन इसके हमने आपको सिग्नल प्रोवाइड नहीं किए थे। और BCH 145 पे मौजूद है, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है, यानी कि हर सेशन में BCH हमें एक अच्छी ट्रेड दे रहा है। उसके बाद दोस्तों कोई खास यहाँ पर पंपिंग देखने को नहीं मिल रही। फिल क्वाइन 8.38 का लो लगाकर दोबारा थोड़ा सा प्लस हुआ है, सो आई होप कि ये जल्द रिकवर करेगा। APE हमारी बाइंग है दोस्तों, वीडियो देखने वाले व्यूवर्स के मुताबिक हमने इसे बाई किया है 6.80 पे, तो ये दोबारा से 6.80 पे आ चुका है। 7.15 तक आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। फर्दर डिटेल में दोस्तों यहाँ पर अभी सभी क्वाइन डाउन हैं। AABE रात को 110 तक गया, लेकिन इससे ज़्यादा डाउन नहीं कर सका, फिर से पंप करना शुरू कर दिया। और अगर अच्छी बात अगर हम गौर करें तो QNT ने हमें ट्रेड दी है $2 की। आज से दोस्तों हम रूटीन में अपने कॉइन सेशन में दोबारा से BSV कॉइन को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है पंपिंग एंड डंपिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। और दोस्तों यही एक एडवांटेज है तमाम व्यूवर्स को कि हम उन्हें फ़ौरन बता देते हैं कि कौन से कॉइन में कैपिटलाइजेशन आ रही है और हमें उसमें ट्रेड करनी चाहिए। दूसरी जानिब Zcash अभी $1.5 की कमी के साथ दूसरे और इसके साथ HND KuCoin सभी यहाँ पर स्ट्रक हैं। KuCoin में जो भी दोस्त अभी नई एंट्री लेना चाहता है वो 10.60 पे पहली एंट्री ले सकता है। और अभी इनमें से कोई कॉइन नहीं है ऐसा मौजूदा मार्केट में जिसमें हमने अब दूसरी एंट्री लेनी हो, क्योंकि पिछले पंप में हम सारे कॉइन्स में से एग्जिट कर गए थे। अब बात करते हैं LDO की दोस्तों। तो LDO हमारे पास बाइंग पड़ी हुई थी पिछले दिनों की 2.65 की। सभी दोस्तों को इस वक्त LDO बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा है। और XEC जो हमारे पास $50 का हमने रख छोड़ा है वो हमारे काम आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं सेल कॉइन के बारे में आपसे एक बहुत अहम न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि ये बहुत ज़बरदस्त स्टिल पंप कर रहा है, लेकिन इसके बैंकक्रप्ट होने की खबर हमारे पास मौसूल हुई है और ट्वीट भी हमारे पास पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे शेयर करूं। चलते हैं इसकी न्यूज़ की तरफ, लेकिन पहले अपने कॉइन्स का यहां पर कंप्लीटली फाइनलाइज कर लें। तो दोस्तों पैनकेक स्वैप अभी स्ट्रक है और इसी के साथ बैट की भी सेम सूरत हाल है। तकरीबन मार्केट यहाँ पर सभी हमें डाउन देखने को मिल रही है। इवन के मीना जिन्होंने 92 पे बाय किया है उनको यहाँ पर 2 सेंट की ट्रेड मिल रही है। मीना $1 तक का दोस्तों कभी भी हाई लगा सकता है। KSM में $2 का इजाफा हुआ है और ओसिस नेटवर्क 0950 की हमें बाइंग करवा चुका है 100%। अब ये हमें लाजमी बात है कि प्लस का साइन देगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से सेल कॉइन की न्यूज़ की तरफ। सो गाइज ये न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि सेल्सियस नेटवर्क इज बैंकक्रप्ट, सो व्हाई इज सेल प्राइस अप टू 4000% इन 2 मंथ्स। यानी कि कहने का ये मकसद है कि ये सिस्टम जो एक मुद्दत से बैंकक्रप्ट होने को पड़ा हुआ है, बल्कि हो चुका हुआ है, तो इसके 4000% प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। यानी कि ये जाते जाते वो कहते हैं कि हमने एक मिसाल सुनी हुई है, जाते चोर की लंगोटी सही, तो ये जाते जाते लंगोटी लेके जाना चाहता है ये चोर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो गैप है जो इसके सरमायाकारी का, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी कर लेते हैं कि क्रिप्टो lending platform Cell Network has approximately 1.2 billion gap in its balance sheet, with most liabilities owed to its users. In addition, the firm has filed for bankruptcy protection, so its future looks bleak. दोस्तों still Cell Network native utility token Cell has soared in violations by the over 100% in the last 2 months, reaching around 3.93 on August 13 compared it's the mid-June bottom of the 0.093 से ये कॉइन दोस्तों पंप कर रहा है। जब मैंने आपसे ये कॉइन शेयर किया तो इसकी सूरत हाल यहाँ पर थी और इस वक्त ये हमें पीक पे मिल रहा है। अच्छा मज़े की बात ये है कि ये कॉइन मैंने आपको रिकमेंड किया था लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म का ये कॉइन अब बैंकक्रप्ट की जो है ख़बरों में आ चुका है और पीक पे आ चुका है। इस वक्त हमारा कोई भी व्यूवर नुकसान में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे दोस्तों कहता हूँ कि कारोबार करने के लिए डेली की खबरों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दूसरी जानिब एक खबर वो भी है जो इसे सपोर्ट दे के बैठी है कि जो रिपल है,
जिसे हम XRP कहते हैं, वो कह रहा है जी कि मैं इसको बैंकरप्सी से बचा लूंगा, इसके जो एसेट्स हैं जितने भी मार्केट में डाउन हो रहे हैं मैं पैसा लगाकर इसको बचा लूंगा। ये वजह मेरा ख्याल है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ये वजह बन रही है दोस्तों इसको बैंकरप्सी से बचाने की कि सेल अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त एक नेटवर्क है, इसका ताल्लुक एथीरियम के साथ भी है, एथीरियम की ब्लॉकचेन पे ये काम करता है। तो ये अगर यहाँ से गायब हो जाता है तो पीछे रिपल बैठा हुआ है इसको खरीदने के लिए। अब रिपल इसमें क्यों इंटरेस्ट शो कर रहा है एंट्री लेने का, ये ना मैं जानता हूँ ना कोई और, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि वो इसके नाम का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि रिपल अपने आप में एक बहुत ग्रेजुअली ज़बरदस्त किस्म का नेटवर्क है। Reuters reported that the Ripple is interested in the Cell assets, but there's no confirmation yet there from either companies. Cell has halted withdrawal from the platform since June and has filed the chapter for the Chapter 11 bankruptcy, which will enable them gradually pay back what they owe. अब यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुअली आपके सामने सारी सिचुएशन आ चुकी है, मैं चाहता था कि आपको पता चल जाए। तो अब इसका हल क्या है? हल ये है कि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस ने अल्हम्दुलिल्लाह 1.80 पे ये बाय कर रखा है। ये खड़ा है इस वक्त 3.70 3.76 पे। मैं चाहूँगा आप इसमें से अभी एग्जिट कर जाएं अभी। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे कोई चाल हो इनकी, आपको नुकसान पहुंचे, आपके सरमाए को एक पैनी का भी नुकसान पहुंचे, उससे बेहतर है आप सेल कॉइन से अभी इसी वक्त एग्जिट कर दें। सो दिस इज़ फाइन एग्जांपल कि आप मार्केट को जब नज़र रखते हैं, समझ लें स्टडी करते हैं, तो आप नुकसान से यकीनन बच जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कुछ खबरें हमारी नज़र से भी मिस हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप खुद से भी इसके ऊपर वर्क किया करें। सो नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। यहाँ पर दोस्तों हम इसकी सपोर्ट देख रहे हैं जिसमें $300 का बेहतरीन इजाफा हुआ है। कल रात तक इसकी सपोर्ट थी $24,087, अभी है $24,346 और रेजिस्टेंस जो है वो कुछ बेहतर है पहले से, 24,420 इसकी रेजिस्टेंस थी और अभी है रेजिस्टेंस 24,678। हाई लगाकर मार्केट आ रही है दोस्तों 24,995 का, 24,995 का, और वहाँ पर रजिस्ट नहीं कर सकी उस लेवल पे जो मैंने आपको बता रखा है। और दोस्तों यही वो लेवल्स हैं जो आपको गलत टाइम पे एंट्री लेने से बचा लेते हैं। अब ये नेक्स्ट क्या आवर्स बनने जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। दोस्तों BTC की सूरत हाल यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है। लास्ट जो हैमर हेड बन रही है उसका शेडो अपर साइड पे है, तो मार्केट को ये थोड़ा सा पंप करता हुआ दिखाई दे रही है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन पंप ज़रूर करेगी मार्केट। जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट का नेक्स्ट स्टे होगा 25,400 तक जाकर ये स्टे करेगी, अगर ये 25 में एंटर होती है, और होना बनता भी है। 4 आवर कैंडल चार्ट में हम दोस्तों जिग जैग देख रहे हैं, ज़्यादातर आप फॉलो करें इसे, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। और अब यहाँ से क्या जिग बनता है और क्या जैग, वो ये है दोस्तों कि इसमें कितनी कमी आ सकती है। अब BTC की रात की सूरत हाल और इसके मौजूदा लो को हम फॉलो करेंगे। अगर हम इस लो को फॉलो नहीं करते तो हम फंस सकते हैं। नो डाउट रेजिस्टेंस इस वक्त बेहतर हो चुकी है $260, $260 रेजिस्टेंस बेहतर हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रैशिंग जोन क्या है। 24,199 24,199 इज द क्रैशिंग जोन, और पंपिंग जोन होगी 24,850। अब मार्केट इसके दोनों के दरमियान के अंदर स्ट्रक खड़ी है। मार्केट दोस्तों इस वक्त खड़ी है वीकर और स्ट्रॉन्गर जोन के बिल्कुल दरमियान। अब मार्केट कहां पर जाकर हमें कंप्लीटली साइन देगी, जिससे आल्ट कॉइन के प्राइस जो हैं क्रैश होना शुरू हो जाएंगे, वो वही है 24,199 पे मार्केट आती है तो आल्ट कॉइन एकदम गिरना शुरू हो जाएंगे। पंपिंग के लिए हमारे पास ज़रूरी होगा 24,850। यहाँ पर आकर उनके अंदर थोड़ा सा संभलना हुआ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पर आज के दिन कम से कम 1 घंटा, अब 40 मिनट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, 1 और, क्योंकि आज संडे है दोस्तों तो कैपिटलाइजेशन बड़ी स्लो आती है मार्केट में। 1 और 24,850 पे मार्केट खड़ी होती है, मार्केट विल गिव यू द ग्रेट प्रॉफिट। और क्वाइन मैं चेंज नहीं करने वाला दोस्तों, जो रात को आपको क्वाइन रिकमेंड किए थे उन्हीं क्वाइन के अंदर आपने ट्रेड करनी है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट कल भी यूनिस्वैप था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने आपको बहुत अच्छी ट्रेड दी। इसके अलावा इसमें आप ऐड कर सकते हैं फ्लो, थर्ड क्वाइन इसमें आप ऐड करें मीना, एंड 4 इज बेस्ट वन इज एल्गो।
एल्गो कॉइन आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है, और अगर आपके पास पहले से डॉट मौजूद नहीं है तो डॉट को ट्रेड करने से परहेज मत कीजिएगा। इसकी वीकर और स्ट्रॉन्गर जोन को फॉलो करने के बाद अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथेरियम की लास्ट 12 आवर की परफॉर्मेंस की। लास्ट 12 आवर में इसने लो लगाया है 1969 का, इसके मुताबिक कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक, लेकिन बाइनांस के अकॉर्डिंग इसने लो लगाया है 1961 का, और हाई था यहाँ पर 2022 आ रहा है 2022, जबकि इसने हाई लगाया है 2010 का। यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस बहुत बेहतर हुई है कल रात की निस्बत। रेजिस्टेंस थी कल इसकी 1973, $27 का इजाफा हुआ है। जिन दोस्तों ने $400 की बाइंग कर रखी है वो इस वक्त बहुत ही कम लेकिन प्रॉफिट में है, यानी कि 30 से $37 तक का हाई लगा तो आपको $2-3 बच रहे होंगे, वो कोई प्रॉफिट नहीं है। अब हमने आगे देखना है दोस्तों कि जिसका हमें वेट है, क्या वो पॉसिबिलिटी है मार्केट में, तो दोस्तों बिल्कुल है। आप इस लेवल को फॉलो करें कंप्लीटली तो आखिरी दो कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दोनों जो हैं इस वक्त हमें हैमर हेड बनती दिखाई दे रही हैं अपर शेडो के साथ। तो यहाँ पर हम 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ चलते हैं। अगर वहाँ पर स्टॉपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्टॉपर दोस्तों मौजूद है, यानी कि मार्केट में अभी स्टॉप लगा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि स्टॉप एक क्रैश का है। इसकी वैल्यू इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं है कि बैक स्टेप पे इसके हम देख रहे हैं कि अप ट्रेंड बन चुका था। अब दोस्तों इथेरियम में हमारी एंट्री कैसे बन सकती है, इस पे बात करते हैं। इथेरियम दोस्तों इस वक्त अपनी स्ट्रॉन्गर जोन पे मौजूद है, और वीकर जोन इसकी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1964 के करीब या 1959 को आप परमानेंट रख लें। 1959 पे मार्केट अगर आज रात को मार्केट में एंटर होने से पहले 30 से $35 क्रैश करती है तो ये लो लगा सकती है 1910 का, 1910 तक का लो लगा सकती है, लेकिन इसके चांस इस वक्त मौजूद हैं सिर्फ 35%। संडे के दिन स्ट्रक के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ 25% मार्केट में आज स्ट्रक के भी चांस हैं। तो दोस्तों ये हो गए 60%, और 40% चांस हैं कि मार्केट पंप भी करे। यह परसेंटेज मैं आपको संडे के दिन इसलिए अक्सर बता देता हूँ कि ताकि आपके जहन से थोड़ा सा वेट जो है वो कम हो जाए। इथेरियम की दोस्तों जो पंपिंग जोन होगी वो होगी 2030, वहाँ पर जाकर इसका एक और वेट करना। याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात हर सेशन की जो पंपिंग जोन होती है वो सेम होती है, लेकिन अक्सर औक़ात 80% सेम नहीं होती। तो आपके जहन में ये सवाल अगर आता है कि जी रात को ये जोन थी, दिन को ये है, ऑब्वियसली मार्केट अपना सारा सर्कल चेंज करती है। तो 2030 पे जाकर ये स्टे करता है तो ये रॉक कर सकता है, नो डाउट। और इथेरियम की कैपिटलाइजेशन दोस्तों इस वक्त रुक नहीं रही। आज की रिपोर्ट के मुताबिक मैं चाहता हूं कि मैं आपको फिर से अपडेट दूं कि इथेरियम इज स्टिल टॉप इन द टॉप 5 कॉइन। और इसी के साथ अगर आप किसी और कॉइन में अभी ट्रेड करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आज के दिन ETC कॉइन होगा। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।